हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3 और इसका हम सॉल्व करेंगे पहला भाग। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें हमको निकालना है इसका योगफल निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। तो पदों का योगफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम पहले समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई भी पद अगर समांतर श्रेणी में दिया हुआ है और उनका हमको योगफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 एक गुणे डी, ये होता है फॉर्मूला। एन क्या है? एन मतलब nवें पदों का योगफल, nवें पदों का योगफल। जैसे कि अगर n की जगह 10 लिखा है तो एस 10 हो जाएगा, यानी कि 10 पदों का योगफल हो गया। अगर 20 लिखा है तो 20 पदों का योगफल हो जाएगा। इसी तरह n क्या है? n इसमें है प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या जो शुरू होते हैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक, तो n का मान जो भी रखेंगे वो उतने ही पदों का योगफल हो जाएगा। ये है, इसे ये सबको पता है, ये है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और डी है सारवंतर, तो हम कहते हैं सारवंतर। एक ये हो गया सूत्र। दूसरा सूत्र होता है इन पदों का योगफल का एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन लिखते हैं। एन लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमको दिया रहेगा n क्या है? पदों की संख्या दी होगी, a दिया रहेगा प्रथम पद और l है अंतिम पद। n जो होता है n या l, इसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद कहते हैं। तो अगर अंतिम पद दिया हो, एल दिया हो, ठीक है, एल है अंतिम पद दिया है, ए है प्रथम पद है, और एन है पदों की संख्या। तो अगर इन तीनों का मान दिया है तो हम आसानी से पद जो पद समांतर श्रेणी दिए उनका हम योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर केवल प्रथम पद दिया है, एन दिया है और डी दिया हुआ है, सार्वंतर दिया है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला, और इससे निकालेंगे हम लोग योगफल। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया है कि ये समांतर श्रेणी में, तो हम पहले लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर है 2, डी बराबर, डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5, और इसमें हमको लिखा है कि 10 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इन पदों के योगफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी, ये होता है फॉर्मूला। हमको निकालना 10 पदों का योगफल, तो हम n की जगह यहाँ लिख देंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा s10 बराबर। तो जहाँ n लिखा है वहाँ हम 10 लिखेंगे, तो पहले n/2 है तो हम लिख देंगे 10/2 गुणे, फिर लिखा हुआ है 2a, तो 2 गुणे a का मान है 2 प्लस, फिर इसके बाद है n-1, तो n-1 लिखा है तो n की जगह लिखेंगे 10-1 गुणे, और डी हम लोग निकाला है 5, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, बराबर यहाँ लिखेंगे 5 गुणे, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, तो 9 गुणे 5, ये हो जाएगा 9 पचे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे होगा 49, 5 गुणे 49, और 49 से 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 245। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है समांतर श्रेणी और इससे हमको निकालना है 12 पदों का योगफल। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करेंगे। प्रथम पद दिया है a बराबर -37, डी दिया है, डी हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है -33, माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और पहला पद है -37, तो जब हम -37 लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ दो चिन्ह हो जा रहे हैं। तो बराबर हो गया -33, माइनस माइनस प्लस 37, घटाएंगे बचेगा 4, और टोटल 12 पदों का योगफल निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 12। तो हम लिखेंगे इन पदों का योगफल का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। n है हम लोग का 12, तो लिख देंगे 12/2 गुणे, फिर 2 गुणे a का मान है -37, तब ब्रैकेट में लिख देंगे -37,
फिर प्लस एन माइनस एक। एन की जगह 12 दिया तो लिखेंगे 12 - 1 गुणे, और डी हमारा 4 है। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो बराबर 6 गुणे 2 से -37 में गुणा करेंगे तो माइनस पहले लिख देंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6, 1 7 74 हो गया। प्लस 12 में से 1 घटाएंगे यहाँ तो बचेगा 11, और 11 में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 44। हमें लिखा है -74 प्लस 44। जब भी घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस में, तो घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा यहाँ ये 30, माइनस का 30 बचेगा। ये बड़ी संख्या का चिन्ह इसमें माइनस है, 74 माइनस में है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -180। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हमको निकालना है 100 पदों का योगफल। तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 0.6, चार अंतर डी निकालेंगे, तो डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 1.7 में से हम माइनस कर देंगे 0.6 को, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 हुआ तो 1.1 आ गया। पदों की संख्या n बराबर है 100, तो हम निकालेंगे 100 पदों का योगफल। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। एन की जगह लिख देंगे हम लोग 100 बराबर, यहाँ हो जाएगा 100/2 गुणे 2a, ए बराबर 0.6, यहाँ लिख देंगे 0.6 प्लस एन की जगह लिखेंगे यहाँ 100 - 1, और डी हमारा है 1.1, यहाँ लिख देंगे 1.2 से 100 कट गया 50 बार में, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 2 से गुणा करेंगे 0.6 में, जाएगा 1.2 प्लस 100 में से घटाएंगे 99 गुणे 1.1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 99 और 1.1 को गुणा करेंगे, तो 99 को अगर हम 11 से गुणा करते हैं, पहले 11 से गुणा कर लेंगे तो हो गया 99, फिर यहाँ हो गया 99, 9, फिर 9 9 18, और 9 1 10 हो गया 1089। और यहाँ जब हम गुणा कर रहे हैं तो इसमें एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 108.9। 50 गुणे 1.2 प्लस 108.9, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 50 गुणे जब भी जोड़ते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है 108.9 है, और फिर हमको जोड़ना है इसमें 1.2 को, तो दशमलव सामने दशमलव लगाएंगे, इधर 1 लिख देंगे यहाँ 2 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। 9 2 11, 8 1 2 1 0 1, ये जगह 110.1, 110.1, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5505। क्वेश्चन नंबर 4 में 11 पदों का एक फल निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर 1/15, डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 1/12 माइनस 1/15। तो जब हम माइनस करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, यहाँ 5 लिखेंगे, 15 चौके 60, तो माइनस का 4 घटाएंगे बचेगा 1/7। तो पदों की संख्या है 11, तो n बराबर लिख लेंगे हम लोग 11। निकालेंगे 11 पदों का योगफल, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ मान रखेंगे हम लोग n बराबर 11, इस 11 बराबर जहाँ n है लिखेंगे 11/2 गुणे, फिर 2a लिखा हुआ है तो 2 गुणे a का मान है 1/15, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/15 प्लस, फिर n-1 है तो n का मान है 11, तो 11 - 1 गुणे, और d का मान है 1/60, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/60। 2 से 11 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 11/2 गुणे, ये 2 से गुणा होगा 1 में, तो 2/15 हो गया, प्लस 11 में से घटाएंगे बचेगा 10, 10 गुणे 60, 10 से 60 कट गया 6 बार में, बराबर 11/2 गुणे 2/15 प्लस यहाँ हो गया 1/6। अब हम फिर क्या करेंगे, 15 और 6 का निकालेंगे एलसीएम, तो 15 और 6 का एलसीएम होगा 30, हो जाएगा 11/2 गुणे, एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 5 30, तो यहाँ 5 हो गया, जोड़ेंगे तो 5 4 9/30 हो जाएगा,
तो हम बराबर लिख देंगे 11/2 गुणे 9/30। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में। तो गुणा करेंगे 11×3 = 33, 10×2 = 20। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं प्रथम पद दिया है a बराबर 7 है, फिर हम निकाल लेंगे सारवंतर d। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है हम लोग का 10 सही 1/2 -7 हो जाएगा। 10×2 = 20 और 21/2 -7। इसका एलसीएम हो जाएगा 2। 2 से 7 में गुणा करेंगे 7×2 = 14 और 21 में से 14 घटाएंगे बचेगा 7/2। और इसमें 84 दिया है अंतिम पद। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एल भी लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है 84। तो जब भी हम निकालते हैं इसमें योगफल, तो योगफल के फॉर्मूला हमको इसमें एन होता है, पदों की संख्या होती है। लेकिन इसमें कहीं भी पदों की संख्या दी नहीं गई है। हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इससे पदों की संख्या एन निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। इसमें एन कितना है, अंतिम पद है हमारा 84। 84 लिख देंगे प्लस बराबर यहाँ होगा। और प्रथम पद है ए बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 गुणे, और डी हमारा निकला है 7/2, क्या लिख देंगे 7/2। तो सबसे पहले हम ले आएंगे 7 को बाएं साइड, ये हो जाएगा 84 - 7 बराबर। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 से एन में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7n। फिर 7 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7। और हम जानते हैं कि इस पूरे के नीचे एक छिपा है, और इस पूरे को एक मान लेते हैं पद, तो इसके बट्टे में एक छिपा है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं बट्टे में 2 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 84 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 77 बराबर 7n - 7/2। अब 2 को ले आएंगे बाएं साइड, अब 2 से गुणा करेंगे 77 में, हो जाएगा 7×2 = 14 का 4, 7×2 = 15, 154 बराबर 7n - 7। -7 को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, 154 + 7 बराबर 7n। जोड़ेंगे हो गया 161 बराबर 7n। n का मान निकालना है, 7 को लाएंगे बाएं साइड तो नीचे चला जाएगा, हर में बट्टे में चला जाएगा, तो 161/7 बराबर n। तो काटेंगे 7×2 = 14, 7×3 = 21, n बराबर निकल गया 23। तो पदों की संख्या निकल गई 23। अब हमको इसमें निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हम दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला मैंने बताया था कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 गुणे डी। एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए, लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एन। तो दोनों फार्मूला यूज करके हम इन जो हम निकालेंगे इसमें इन पदों का योगफल बराबर ही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे आसान देखते हैं। तो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद हमको पता हो तो हम, और एन पता पता हो तो इसमें हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो इसमें एन का मान है 33, अंतिम पद है 84, प्रथम पद है 7। तो इससे हम आसानी से हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एन का मान है 23, लिख देंगे 23/2 गुणे ए। प्रथम पद है इसमें ए बराबर 7, और एल अंतिम पद कितना है इसमें, अंतिम पद है हमारा 84, लिखेंगे 84। इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23/2 गुणे 84 का 7 हो जाएगा 91। तो हम 91 जब 23 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2093/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको निकालना है, इसमें भी हम लोग को निकालना है इन पदों का योगफल। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर 34, सार अंतर निकालेंगे डी। उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो डी बराबर हो गया 32 - 34, तो घटाएंगे बचेगा -2। अंतिम पद दिया एन बराबर 10। तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एन बराबर ए प्लस n - 1 गुणे डी। एन बराबर है 10, तो 10 बराबर ए का मान है 34, 34 लिखेंगे प्लस n - 1 गुणे, और डी का मान है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो 34 है उसको लेंगे बाएं साइड, तो इसका चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस। लिखेंगे 10 - 34 बराबर, अब यहाँ -2 से गुणा करेंगे पहले n में, तो माइनस का 2n हो गया। फिर -2 से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 तो प्लस का 2 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 10 - 34 तो बचेगा -24 बराबर -2n + 2। अब हम लोग को n का मान निकालना है, तो 2 को भी हम ले आते हैं बाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस। हम लिखेंगे -24 - 2 बराबर 2n। -24 और -2 हो जाएगा -26, और यहाँ -2n है, और माइनस माइनस कट गया प्लस। अब इसके बाद हम 2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो बटन चला जाएगा तो हो जाएगा 26/2 बराबर n। 2 से 26 कट गया 13 बार में, तो n का मान निकल गया 13। हम निकालेंगे पदों का योगफल, तो फार्मूला लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। पदों की संख्या 13 है तो n की जगह लिखेंगे 13, एस 13 बराबर 13/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 34, और अंतिम पद है 10 एल बराबर। लिख देंगे हम लोग 34 + 10, 13/2 गुणे 34 और 10 को जोड़ेंगे 44, 2 से 44 कट जाएगा 22 बार में, अब इसको गुणा कर देंगे हम लोग, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 24, 28 हो गया, 286। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ प्रथम पद है a बराबर -5, निकालेंगे सार अंतर d। तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरा पद हम लोग का -8, फिर माइनस लगाएंगे, पहला पद है -5, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 + 5 घटाएंगे बचेगा -3। अंतिम पद दिया है n बराबर माइनस का 230, तो पहले हम इसमें निकालेंगे पदों की संख्या n, तो फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर a प्लस n - 1 गुणे d। n बराबर दिया -230 बराबर प्रथम पद है a बराबर -5 प्लस n निकालना है, और d का मान है -3। सबसे पहले -5 को लाएंगे बाएं साइड, ये माइनस से तो हो जाएगा प्लस, तो हम लिख लेंगे -230 + 5 बराबर। अब हम इसमें -3 से गुणा करेंगे पहले n में, -3 हो n हो गया, फिर -3 से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, तो प्लस का 3 घटाएंगे -230 + 5, माइनस का 225, फिर हम बराबर लिख लेंगे -3n + 3। अब 3 को भी ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, साइड चेंज करेंगे तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, -225 -3 बराबर माइनस का 3n, हो जाएगा -228 बराबर -3n। माइनस माइनस कट गया प्लस, 3 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, हो जाएगा 228/3 बराबर n, इसको काट देंगे हम लोग, 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, इसमें n का मान निकल गया 76। हम लिख लेंगे n बराबर 76। हम निकालेंगे 76 पदों का योगफल, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। n का मान है 76, तो लिख देंगे 76/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है -5 प्लस, और अंतिम पद हम लोग का है एल का मान -230, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 230, तो 2 से 76 को काट देंगे, 2×3 = 6, 2 × 8 = 16, हो जाएगा 38 गुणे प्लस माइनस माइनस होगा, तो -5 और माइनस का 230, हो जाएगा 38 गुणे -235। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8930। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको एन का मान निकालना पड़ेगा, तो प्रथम पद दिया है 5, डी बराबर 3 दिया है, और अंतिम पद दिया है 50,
तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। एन का मान है 50, तो इसके जगह हम लिख देंगे 50 बराबर ए का मान दिया 5 प्लस एन माइनस एक गुणे और डी का मान है 3। तो सबसे पहले हम 50 पे ले आएंगे बाएं साइड, साइड चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, तो 50 में से 5 घटा देंगे बराबर। अब 3 से गुणा करेंगे पहले एन में, तो 3 से एन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एन, फिर 3 से गुणा करेंगे माइनस एक में, -3। 50 में 5 घटाएंगे 45 बराबर 3n-3। -3 को लाएंगे बाएं साइड, तो माइनस के जाएगा प्लस, 45 प्लस 3 बराबर 3n। इसको जोड़ेंगे हो गया 48 बराबर 3n। 3 को लाएंगे बाएं साइड, बटे में चला गया तो 48 बटे 3 बराबर n, और इससे कट जाएगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। और उनको निकालना है एस एन, यानी कि 16वें पदों का योगफल। एस एन बराबर, इसमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n बटे 2 ए प्लस एल। एन है इसमें 16, 16/2 लिखेंगे गुणे प्रथम पद दिया है ए बराबर 5, 5 लिखेंगे, और अंतिम पद है एल बराबर 50। जो एन होता है यही अंतिम पद होता है, इसको एल से भी दर्शाते हैं या एन से भी दर्शाते हैं। तो एल के जगह हम लिख देंगे 50, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 50 और 5 को जोड़ेंगे तो 55, गुणा कर देंगे 8 पचे 40 के जीरो हासिल बचा 4, 8 पचे 40, 4 44। आंसर हमारा हो गया 440। क्वेश्चन 2 में दिया है कि ए बराबर है 7, ए 13 बराबर दिया है 35, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ ए 13 लिखा हुआ है, ए 13 35 दिया है, तो लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। तो जब यहाँ एन की जगह अगर यहाँ ए 13 लिख दे, मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा 13, एन बराबर इसमें 13 दिया हुआ है और ए बराबर दिया हुआ 7। तो अगर ए 13 में यहाँ लिखते हैं तो ए प्लस लिखेंगे 13 माइनस एक गुणे डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कि ए 13 बराबर है 35, तो फॉर्मूला के अनुसार इसको लिख देंगे ए प्लस n-1 होता है, तो 13 माइनस एक गुणे डी बराबर 35। ए का मान दिया है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस 13 में से एक घटाएंगे बचेगा 12, डी बराबर 35। और हम 7 को ले आएंगे दाएं साइड, साइड चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 12 डी बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 28, तो डी बराबर हो गया 28/12। तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 7 चौका 28, तो डी का मान निकल गया 7/2। अब हमको निकालना है इसमें इस 13, तो इसमें तो प्रथम पद दिया है लेकिन और अंतिम पद भी दिया है, यानी कि हम इसमें 13 ही पदों का योगफल निकालना है टोटल। तो 13वां पद 35 है, यही हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। क्या लिखेंगे, एस 13 बराबर एन का मान हो जाएगा 13/2 गुणे प्रथम पद दिया है ए बराबर 7 और अंतिम पद एल बराबर दिया है 35, हो जाएगा 13/2 गुणे 35 7 जोड़ेंगे 42, 2 से 42 कट जाएगा 21 बार में, तो गुणा करेंगे 13, 13 और 21 में, 13 कम 13 3 और 13 दूनी 26, तो 26 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 273। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए 12 बराबर 37 है, डी बराबर 3 है, तो ए और एस 12 ज्ञात कीजिए, 12वां पद निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। तो जब एन की जगह यहाँ 12 लिखा है, तो हम ए 12 को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 12 माइनस एक गुणे डी, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है इसमें कि ए 12 बराबर है 37, ए 12 को लिख देंगे हम ए प्लस
12 - 1 गुणे डी बराबर 37। डी का मान दिया है 3, तो डी का मान यहाँ 3 रखेंगे और ए प्लस 12 में से 1 घटाएंगे बचेगा 11 गुणे डी का मान हो गया 3 बराबर 37। 11 में 3 से गुणा करेंगे होगा 33 बराबर 37। 37 हो जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर 37 - 33, तो घटाएंगे बचेगा 4। ये का मान निकल गया 4। अब हमको निकालना है इसे 12वें पदों का योगफल। तो फॉर्मूला लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एन का मान है 12/2। इसमें जो 12 हमको निकालना है 12वें पदों का योगफल, यानी कि जो अंतिम पद होगा वो 12वां पद ही है, और 12वां पद पहले से दिया है 37, तो ये हमारा एल हो जाएगा। और प्रथम पद दिए हम लोग निकाला है 4, तो लिख लेंगे 4 प्लस 37, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 गुणे 37 4 जोड़ेंगे 41, गुणा कर देंगे 6 एकम 6, 6 चौके 24, हमारा आंसर हो जाएगा 246। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ तीसरा पद 15 है, 10वां पद 125 है, तो डी और ए 10 निकालिए। तो ए 3 बराबर दिया है 15, तो सूत्र के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3 - 1 गुणे डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, तो एन की जगह इसमें 3 है, तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, और बराबर में 15। 3 से घटाएंगे बचेगा 2, तो ए प्लस 2 डी बराबर 15। ये हो गया समीकरण एक। फिर इसमें लिखा है कि एस 10 यानी कि 10 पदों का योगफल, एस लगा है मतलब पदों का योगफल है, 10 पदों का योगफल दिया 125। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 गुणे डी, ये होता है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एस 10 बराबर 125, यानी कि जहां जहां n है फॉर्मूला में उसके जगह हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो पहले n/2 तो लिख देंगे 10/2 गुणे, फिर 2a प्लस n का मान रखेंगे 10, 10 - 1 गुणे डी बराबर 125। ये हो गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 गुणे 2a प्लस 10 में से घटाएंगे बचेगा 9, 9 डी बराबर 125। अब इस यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है, अगर 5 को ले जाए हम लोग इधर दाएं साइड तो ये बट्टे में चला जाएगा, 125/5 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख लेंगे 2a प्लस 9 डी बराबर 125/5, ये कट जाएगा 25 बार में, तो हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा 2a प्लस 9 डी बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम मान निकालेंगे पहले ए और डी का। तो अगर इसमें हम डी वाले में देख रहे हैं, यहाँ 9 डी है, यहाँ 2 डी है, और जो दूसरे समीकरण में यहाँ ए है और यहाँ 2a है, तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ए वाला पद बराबर हो जाएगा, और दोनों प्लस है तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे पहले कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने का। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो दाएं साइड और बाएं साइड दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे ए में, ये हो जाएगा 2a, फिर 2d में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4d हो गया, और 2 से 15 में गुणा करेंगे 15 दूनी 30, और समीकरण 2 हमारा है 2a प्लस 9d बराबर 25, तो लिख देते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। हटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया, -9d प्लस 4d, घटाएंगे बचेगा माइनस का 5d, और 30 में से 25 घटाएंगे बचेगा 5, तो डी बराबर हो गया माइनस का 5/5, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो डी का मान निकल गया -1। अब इसके बाद डी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में और ये निकालेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 15,
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए प्लस 2D बराबर 15। ए प्लस 2 गुणे डी का मान निकला है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बराबर 15। तो यहाँ गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 बराबर 15। -2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 2 हो जाएगा 17, तो एक बराबर निकल गया 17। अब इसके बाद हमको निकालना है A10 का मान। 10 पदों का 10वां पद बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे डी। तो अगर 10वां पद निकालेंगे तो n की जगह 10 लिखेंगे, तो A10 हो गया बराबर a का मान हम लोग निकाला है यहाँ 17। इसके जगह हम लिख देंगे 17 प्लस n की जगह लिखेंगे 10-1 गुणे, और d का मान है -1। तो 17 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 गुणे -1। 9 में -1 से गुणा करेंगे -9 हो गया, 17 -9 घटाएंगे बचेगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 में डी का मान दिया है 5 और एस 9 दिया है 75। तो हमको प्रथम पद ए निकालना है और A9 निकालना है। तो हम इसमें इन पदों का योगफल और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। और यहाँ दिया है कि S9 बराबर 75। इसमें जहां जहां n है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 9/2 गुणे 2a प्लस, इसके बाद n-1, तो 9-1 गुणे, और डी यहाँ लिखा हुआ है 9, और डी बराबर कितना दिया क्वेश्चन में पहले से 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 बराबर, यह 75 के यहाँ 75 लिख देंगे। 9/2 गुणे 2a प्लस 9 में से घटाएंगे बचेगा 8, और 8 है 5 से गुणा गुणा कर देंगे, 8 पचे 40 बराबर 75। अब इन दोनों पदों में से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 9/2 गुणे 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, और 20 दूनी 40 होता है, यहाँ लिखेंगे 20 बराबर 75। 2 से 2 कट गया। अब अगर हम 9 को हटाते हैं बराबर के दूसरे ओर ले जाए, तो यहाँ 75/9 हो जाएगा। हम लिख लेंगे a प्लस 20 बराबर 75/9। 3 से कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। a प्लस 20 बराबर 25/3, प्लस 20 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, हो जाएगा -20। ये बराबर हो गया 25/3 -20। इसका एलसीएम हो जाएगा 3। 3 में 20 से गुणा कर देंगे 60, तो 25 माइनस 60, ये बराबर हो गया 10 में 5 घटाएंगे 5, और 5 में 2 गया 3, तो माइनस का 35/3 ए का मान निकल गया। फिर हमको निकालना है A9। तो A9 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9-1 गुणे डी। ए का मान है -35/3 प्लस 9 में से घटाएंगे 8, और डी बराबर है पहले से दिया क्वेश्चन में 5, तो -35/3, 8 है 5 से गुणा करेंगे 8 पच्चीस 40। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा 3। 3 में 40 से गुणा करेंगे 120, तो -35 प्लस 120। इसको हम घटाएंगे पहले, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 से 3 घटाएंगे 8, तो 85/3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बराबर 2 डी बराबर 8 और एस एन बराबर दिया है 90। तो हमको एन और एन निकालना। फॉर्मूला में जानते हैं इन पदों के योगफल का होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो जब यहाँ एस एन बराबर दिया है 90, ठीक है, तो हम एस एन की जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी बराबर 90। अब इसमें ए और डी का जो मान दिया उसको हम रख लेते हैं। तो n/2 गुणे, ए का मान है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस n-1, और डी का मान दिया है 8, लिखेंगे 8 बराबर 90। n/2 गुणे, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4,
प्लस 8 में n से गुणा करेंगे 8n, फिर 8 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 8 बराबर 90। n/2 गुणे 8n, माइनस का 8 प्लस 4 घटाएंगे बचेगा -4 बराबर 90। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 8 और 4 में दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2 गुणे 2। अब 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ हो गया 4n, और 2 दूनी 4, यहाँ हो गया -2 बराबर 90। 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो n से 4n में गुणा करेंगे और 2 में गुणा करेंगे, तो 4n में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4n², फिर n से -2 में गुणा करेंगे माइनस का 2n बराबर 90। अब +90 को हम लोग ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा -90, 4n² -2n -90 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों पदों में 2 कॉमन है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ होगा 2n², यहाँ बचेगा माइनस का n, तो 45 दूनी 90, यहाँ होगा 45 बराबर 0। अगर हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 0/2 जीरो ही होता है, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया 2n² -n -45 बराबर 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर हम क्या करेंगे, पहले 45 में -2 से गुणा करेंगे, तो 45 दूनी 90 हो गया। अब बीच वाला पद जो n है, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 1 हो जाए, तो गुणा करने पर 90 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 गुणे 9 90 होता है, और 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n², जिसको साइन का प्रॉब्लम है, तो चिन्ह में प्लस माइनस में गड़बड़ जाता है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 10 में से 9 घटाने पे 1 आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10n माइनस 9n, और लास्ट में -45 बराबर 0। तो 2n² ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9n बराबर -45 बराबर 0। 2n² और -10n में दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2n कॉमन है, 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 2×5 = 10, यहाँ हो गया 5, फिर 9 और 45 में यहाँ पे 9 कॉमन है, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 × 9 9×5 = 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया हम लोग का n-5, और एक ब्रैकेट में हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो लिख लेंगे n-5 बराबर 0, या 2n प्लस 9 बराबर 0, तो -5 को अगर दाएं साइड ले जाए तो n बराबर हो गया 5, या इसको हल करेंगे, +9 को ले जाएंगे दाएं साइड, -9, तो n बराबर हो गया -9/2। तो हम लोग जानते हैं कि जो n है ये प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इसको दर्शाता है, लेकिन ये माइनस में 9/2 आया होगा, और पदों की संख्या माइनस में या भिन्न में हो नहीं सकता है, तो ये हमारा वो क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। तो n बराबर में कितना हो गया, 5। फिर हमको निकालना है इसमें n निकालना है, यानी कि पांचवा पद बताना है, तो फॉर्मूला लिख देंगे n बराबर a प्लस n-1 गुणे d, क्या लिख लेंगे a 5, n की जगह 5 लिख देंगे, प्रथम पद दिया a बराबर 2, n की जगह लिखेंगे 5 - 1, और d का मान है 8, तो 2 + 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, 4 8 32, 32 और 2 जोड़ेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया a बराबर 8, n बराबर 62 और Sn बराबर 210, n और d ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इन पदों का योगफल का, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस a। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, तो इसमें Sn का मान दिया 210, तो यहाँ लिख देते हैं 210 बराबर n/2, प्रथम पद है a बराबर 8, और अंतिम पद यानी कि जो n है ये दिया हुआ है 62, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 62। 210 बराबर n/2 गुणे, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 70, 2 से 70 कट जाएगा 35 बार में, और 35 को ले आते हैं बाएं साइड, तो इसको लिखेंगे बट्टे में, 210/35 बराबर n।
तो पहले इसको 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 30 बार में कट गया तो 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में। इन का मान निकल गया हम लोग का 6। फिर इसमें लिखा हुआ है कि डी भी ज्ञात करना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग इनवर्ट टर्म का वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। एन बराबर दिया इसमें 62, यहाँ लिखेंगे 62 बराबर प्रथम पद ए बराबर है 8, एन का मान निकला है 6 माइनस 1 गुणे डी। तो पहले हम 8 को ले आएंगे बाएं साइड, तो 62 में से 8 घटा देंगे तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से घटाएंगे 5, 5 डी हो गया। 62 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा हम लोग का 54 बराबर 5 डी। तो डी बराबर हो गया हम लोग का 54/5। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला मिलेंगे एनवें पद का, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। एन बराबर 4 बराबर ए का मान है दिया ए लिखेंगे प्लस एन माइनस ए और डी का मान है 2। तो 4 बराबर ए प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 2n-2, -2 को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड। तो 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n हो गया। तो 4 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 बराबर ए प्लस 2n। अब 2n को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 6 माइनस 2n बराबर ए। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। इसको मान लेंगे समीकरण ए। फिर दिया इसमें कि इनमें पदों का योगफल है 14, -14 है। तो एस एन बराबर दिया -14। फॉर्मूला के अनुसार इसको लिख लेंगे n/2 2a प्लस n माइनस एक गुणे डी बराबर माइनस का 14 n/2 गुणे 2a। ए बराबर कितना है, समीकरण 1 से 6 माइनस 2n है, तो हम ए की जगह लिख देंगे ब्रैकेट में 6 माइनस 2n प्लस n माइनस एक गुणे और डी का मान दिया हुआ पहले से 2 है, तो डी की जगह 2 लिखेंगे ब्रैकेट बंद बराबर माइनस का 14 n/2 गुणे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4n। यह हो जाएगा हम लोग का 12 माइनस 4n प्लस। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से n में गुणा करेंगे 2n, फिर 2 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 2, तो 2n-2 बराबर -14। n/2 गुणे, अब यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे बचेगा 10 माइनस 4n प्लस 2n, माइनस का 2n हो गया बराबर -14। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा n/2 गुणे 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 पचे 10 और 2 एकम 2, तो यहाँ हो गया n। 2 से 2 कट गया बराबर माइनस का 14 हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा करेंगे n से 5 में 5n, फिर n से -n और -n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। -14 को ले आते हैं बाएं साइड, तो पहले लिखेंगे -n स्क्वायर, फिर इसका साइन है प्लस, तो 5n -14 को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस का 14 हो गया बराबर 0। अब इसमें जो n स्क्वायर पद है माइनस में दिया है, तो हम क्या करते हैं तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n -14 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए -14 गुणा करेंगे n स्क्वायर से, तो -14n स्क्वायर हो गया। तो इसमें जो बीच वाला पद है -5n, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, गुणा करने पर 14 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 7 दूनी 14 होता है, और 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं तब n स्क्वायर माइनस 7 में से 2 घटाने में 5 आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 7n माइनस 2n और -14 बराबर 0। ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर -7n
यहाँ जब ब्रैकेट आएंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2n और -14 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से हम n कॉमन ले लेते हैं पहले। क्या होगा, n-7। फिर 2 और 14 में दो कॉमन है, तो इसमें से दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, 2 सत्ते 14। एक ब्रैकेट में हो गया हम लोग का n-7 और एक ब्रैकेट में हो गया n+2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। n-7 बराबर 0 या n+2 बराबर 0। तो n बराबर हो गया 7 और n बराबर -2। जो n है ये प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये तो माइनस में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो गया। ये हम आंसर नहीं लेंगे। n बराबर निकल गया 7। अब हमको निकालना है इसमें a का मान। तो अगर हम n का मान रख दे समीकरण 1 में, तो a का भी मान निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n। तो 6 -2 गुणे n का मान निकला है 7। तो 7 दूनी 14, 6 -14 घटाएंगे बचेगा माइनस का 8। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और n पदों का योगफल दिया 162। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो हम n की जगह n लिखेंगे, n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे डी बराबर में क्या लिख सकते हैं, 192। अब इसे हम मान रखते हैं। तो n का मान दिया 8, क्या हो जाएगा 8/2 गुणे a का मान है 3, तो 2 गुणे 3, फिर 8 माइनस n-1 तो हो जाएगा 8-1 गुणे डी बराबर 192। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 गुणे 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से घटाएंगे बचेगा 7, 7 डी बराबर 192। अब सीधे हम 4 को इसमें गुणा न करने के बजाय हम 4 को ले जाते हैं सीधे दाएं साइड, तो बट्टे में चला जाएगा 6 प्लस 7 डी बराबर 192/4। इसको 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, 4 अठे 32। 6 प्लस 7 डी बराबर 48। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो 7 डी बराबर 48 माइनस 6 हटाएंगे बचेगा 42। 7 डी बराबर हो गया 42। तो डी बराबर लिख सकते हैं 42/7। 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, तो डी का मान निकल गया 6। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, ये ज्ञात करना है। एल बराबर है 28, एस एन बराबर दिया है 144 और पदों की संख्या एन बराबर दिया है 9। तो लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एस एन बराबर 144, इसके जगह हम लिख देंगे 144 बराबर, कुल पद 9 है तो 9/2 गुणे ए हम लोग को निकालना है और एल दिया है 28। वैसे हम यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं 2 और 9 दोनों को लाते हैं बाएं साइड। तो जब साइड चेंज करेंगे 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, नीचे हर में 9 नीचे हर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 144 गुणे 2/9 बराबर ए प्लस 28। 9 से 144 कटेगा 16 बार में, 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28। 28 मिल जाते हैं बाएं साइड, तो 32 माइनस 28 बराबर ए। तो 32 से 28 घटाएंगे बचेगा 4, तो ए बराबर निकल गया 4। उस समय 4 में दिया कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में दिया 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमको निकालना है पदों की संख्या एन निकालना है। तो इसमें एस एन बराबर दे दिया है 636। प्रथम पद लिख लेते हैं, ए बराबर है 9। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 में से 9 घटा देंगे, तो 17 माइनस 9 घटाएंगे बचेगा 8। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद होने चाहिए।
यानी कि हमारे जो पदों का योगफल होगा 636 होगा। हमको बताना है कितने पद होंगे, यानी कि n निकालना है। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रथम पद दिया है तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके अनुसार मैं लिख लेते हैं n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे डी। ठीक है। और n पदों का योगफल दिया 636, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 636। हमको n निकालना है तो लिखेंगे n/2 गुणे a का मान है 9, तो 2 गुणे 9 प्लस n-1, और d बराबर है 8, यहाँ 8 लिखेंगे बराबर में 636 हो गया। अब इसके बाद यहाँ हो गया n/2 गुणे, इसको गुणा करेंगे 9 दूनी 18 प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे 8 से n में गुणा करेंगे 8n, फिर 8n से -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 636। यहाँ हो गया हम लोग का n/2 गुणे 18 में से 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n बराबर 636। अब 10 और 8 में दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो n/2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8 बराबर 636। 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे, n में 5 से गुणा करेंगे 5n, और n से 4 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 4n²। इसको लिख लेंगे 4n² प्लस 5n बराबर 636। हो गया 4n² प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें -636 को गुणा करेंगे 4 में। 636 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, हासिल बचा 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, 6 24 1 25, 2544। अब इसमें जो बीच वाला पद है 5n, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर 2544 आ जाए। तो उसके लिए हम इसका निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 सौ 14, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, 36 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 तिहाई 6, 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, दोनों 18, फिर 3 से भाग देंगे, तो 3 पचे 15, 3 तरीके 9, फिर 53 से ही कटेगा, भाज्य संख्या है, तो 53 से 53 एक बार में कट गया। तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। तो 53 में से 48 घटाएंगे बचेगा 5, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 636। तो इसमें हम बीच वाले पद को इसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ हम लिखेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n² और 53n को, इसमें केवल n कॉमन है तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n और प्लस 53। अब जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ जब दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी आना चाहिए 4n प्लस 53, बिल्कुल बराबर। तो उस 4 कब होगा, जब 12 चौक 48 होता है, और जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तभी दोनों प्लस में आएगा, तो हम सीधे में इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे। तो 12 चौक 48, और हम माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा 53 बराबर 0। दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, और n-12 एक ब्रैकेट में बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0, या n-12 बराबर 0। तो 53 में जाते हैं बाएं साइड, तो 4n बराबर हो गया माइनस का 53, तो n बराबर हो गया -53/4। n तो प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, तो यह हमारा मान हो जाएगा। मान n बराबर हो गया 12, यानी कि टोटल 12 पद होंगे जिनका योगफल हो जाएगा 636। अगर ऐसे की जगह लिखेंगे हम लोग 400 बराबर n/2 गुणे प्रथम पद दिया a बराबर 5, और अंतिम पद है l बराबर 45, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 45। हो जाएगा 400
बराबर एन बटे 2 गुणे 5 और 45 जोड़ेंगे 50। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में। 25 कट जाएंगे बाएं साइड तो बटे में चला गया, तो 400/25 बराबर एन। और 25 से 400 कट जाएगा 16 बार में, तो एन का मान निकल गया 16। फिर इसमें लिखा है कि पदों की संख्या निकल गई, अब हमको निकालना है सार अंतर, डी का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो अंतिम पद दिया इसमें एन बराबर 45, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 45 प्लस प्रथम पद ए का मान, सॉरी, बराबर ए का मान दिया है 5, और यहाँ हम लिखेंगे n-1। एन हम लोग निकाला है 16, 16 - 1 गुणे डी। पहले 5 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 45 में 5 घटाएंगे बचेगा 40। 45 - 5 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी। हो गया 40 बराबर 15 डी। डी का मान निकालना है, 15 को लाएंगे बाएं साइड तो बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 40/15 बराबर डी। 5 से 5 दिया 15, 5 × 8 = 40, तो डी का मान निकल गया 8/3। क्वेश्चन 6 में लिखा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो पहले इसमें प्रथम पद दिया है ए बराबर 17, अंतिम पद दिया है एन बराबर 350, सार अंतर दिया है डी बराबर 9। तो बताना है कितने पद हैं। तो फॉर्मूला में लिख देंगे एन का, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणे डी। एन बराबर लिख लेंगे हम लोग 350 बराबर प्रथम पद है 17 प्लस n-1 गुणे, और डी का मान है 9। पहले हम लोग 17 को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 350 - 17 बराबर, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 से n में गुणा कर देंगे 9n, फिर 9 से -1 में -9। अब 350 में से हम लोग 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 4 में से गया 3, 333 बराबर 9n - n। माइनस 9 लेते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, 333 + 9 बराबर 9n, जोड़ेंगे 342 हो गया बराबर 9n। तो n बराबर हो जाएगा हम लोग का 342/9। 9 से इसको भाग देंगे, 9 × 27, 9 × 72। n बराबर निकल गया हम लोग का 38। और इससे बताना है कितने पद हैं, तो कुल पद तो हमारे 38 हो गया, और फिर बताना है कि 38 पदों का योगफल क्या होगा। तो फॉर्मूला लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला। तो यहाँ लिख लेंगे एस 38 बराबर 38/2 गुणे प्रथम पद है ए बराबर 17, और अंतिम पद दिया हुआ है इसमें 350। 2 से 38 कट जाएगा 19 बार में, तो 19 गुणे इसको जोड़ेंगे 7, 5 × 1 = 6, 367। तो 19 जब और 367 को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6973। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद दिया 149। इसमें ए 22 बराबर दिया है 149, तो सूत्र के अनुसार इसको लिख लेंगे ए प्लस 22 - 1 गुणे डी बराबर 149। ए का मान है दिया नहीं, हमको निकालना पड़ेगा। 22 में से घटाएंगे बचेगा 21 गुणे, और डी का मान दिया है 7 बराबर 149। तो ए प्लस 21 में 7 से गुणा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। 147 को लाते हैं दाएं साइड तो प्लस की जगह होगा माइनस, तो ए बराबर 149 - 142, 147 हटाएंगे बचेगा 2। फिर हमको निकालना है इसे 22 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला में जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। इसमें हमारा 22वां पद ही अंतिम पद है, तो इनकी जगह 22 लिखेंगे, और ए 22 बराबर कितना दिया 149, तो अंतिम पद हमारा 149 हो जाएगा। तो लिख लेंगे S22 बराबर 22/2 गुणे ए का मान है 2 और एल बराबर है 149।
222 कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुणे 151, इसको हम गुणा कर लेंगे 151 से 11 में, 1 5 1 6 5 1 6, इसका आंसर हो जाएगा 1661। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद दिया है 14, A2 बराबर दिया है 14 लिख लेंगे, और तीसरा पद दिया है A3 बराबर 18। इसमें हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए, और ए का मान निकालना पड़ेगा। इसको हम आसानी से भी हल कर सकते हैं बिना समीकरण बनाए। हम लोग जानते हैं कि जब भी एपी हम लिखते हैं तो पहले पहला पद होता है A1, A2, A3, A4, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले पद तो घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं। तो क्वेश्चन में पहले से दिया है कि एपी में है, तो अगर हम तीसरे में से दूसरे को घटा दें, A3 में से A2 घटा दें, तो हमारा सारा अंतर निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं डी बराबर A3 माइनस A2, और A3 हमारा है 18 और A2 है 14, घटाएंगे बचेगा 4। जब हमारा सारा अंतर पता है 4, तो दूसरा पद अगर हमको पता है, पहला पद अगर मान लेते हैं कुछ भी दिया हो, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, जो सार अंतर डी होता है उसी को जोड़ते हैं। तो अगर हमको निकालना है पहला पद, हम आसानी से लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर A2 हमारा है A2 माइनस डी, ठीक है। तो इसमें A2 हमारा हो जाएगा 14 और डी है 4, 14 में से 4 घटाएंगे 10, तो पहला पद हम लोग का हो गया 10। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, तो उससे सारा अंतर डी को जोड़ेंगे तो 14, फिर 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, ऐसे आता जाएगा। तो हमको निकालना है इसमें 51 पदों का योग। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। एन की जगह लिखेंगे 51, एस 51 बराबर 51/2 गुणे 2a, ए बराबर है 10, लिख लेंगे 10 प्लस एन का मान है 51 माइनस 1, और डी बराबर है 4। हो गया 51/2 गुणे 2 में 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुणे 4, तो बराबर हो गया 51/2 गुणे 20 प्लस 50 में 4 से गुणा करेंगे 200, 20 और 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, 2 से 220 कट गया 110 बार में। तो हम पहले क्या करेंगे, 51 में 11 से गुणा कर देंगे, तो क्या 5000 561, और इसमें एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5610। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।